लग रही है। सोलर प्लेट लग जाए तो आदमी खेती बाड़ी करके आदमी निर्भर हो सकता है। यह तस्वीर में जो महिला खड़ी दिख रही है यह कोई शिक्षिका नहीं है बल्कि आईएएस अधिकारी है और आदिवासी इलाकों में नक्सलियों के गढ़ में पहुंचकर बच्चों को पढ़ा रही हैं। यह तस्वीर काफी कुछ बताती है। कभी ग्रामीण इलाकों के स्कूल में तो कभी स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो उद्यम किया जा रहा है, छोटा उद्योग शुरू किया जा रहा है, उनके बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ा रही हैं। गुमला जिला अपने आप में झारखंड का सबसे उग्रवाद प्रभावित इलाका हुआ करता था। खासकर घाघरा प्रखंड का कई इलाका ऐसा आज भी है जहां आजादी के बाद भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। लेकिन आईएएस प्रेरणा दीक्षित जब से गुमला की डीसी बनी एक अलग सी तस्वीर निकल रही है और यह ऐसी डीसी है जो एसी कमरों में बैठकर तमाम जन मुद्दों को सुलझाती नहीं है बल्कि ग्राउंड पर खुद पहुंच रही है और लोगों की समस्या को जान रही है। यह तस्वीर देखकर जनता और अधिकारी के बीच एक खाई जो थी वो पाटने की कोशिश है। हम लोग वो अच्छा बना कि नहीं बना, मशरूम की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं तुम लोगों को। तो कितनी महिला मशरूम की ट्रेनिंग ले चुकी है? आज शायद पहला दिन है, ठीक है, इतने महिला लोगों को मिल चुका है। तो मशरूम का मुझे टाइप कौन बताएगा? टाइप वो मशरूम बोले तो मशरूम का प्रकार कौन सा मशरूम की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं? 2-3 तरह के मशरूम होते हैं ना, कौन सी मशरूम की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं? नाम बताओ उस मशरूम का। बेचने जाओगे तो बोलोगे ना जो तुमसे खरीदने आएगा कस्टमर कौन? आईएएस प्रेरणा दीक्षित जब जनता के बीच पहुंची तो ग्रामीणों ने भी उनका भव्य स्वागत किया। हर किसी पे एक डर नहीं था कि बड़ी साहब आई हैं, सरकार पहुंच गई है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उनके बीच की कोई एक महिला आई है और सभी मुस्कुरा रहे थे और अपनी बातों को रख रहे थे। तो यह बताने को काफ़ी है कि अगर एक अधिकारी कुछ ठान ले कि इलाके को बदल देंगे तो वह अधिकारी उसे धरातल पर उतारने के लिए ऐसे ही ग्राउंड पर दिखता है। कभी पैदल कई किलोमीटर चलकर पहाड़ी इलाकों में पहुंच जाती हैं तो अब घाघरा प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाके में पहुंचे। साथ ही तमाम उन स्कूल का निरीक्षण किया, तमाम सरकारी योजनाओं का निरीक्षण किया जो काम वहां हो रहा है। कई मूलभूत सुविधा अभी भी इस इलाके में नहीं है जिसे पूरा करने का आदेश दिया है। माना जाता है कि महिला समाज को अच्छे तरीके से समझती है और यही वजह है कि एक महिला लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या को सुन रही है। आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल पूरे झारखंड में चर्चा में बनी है। जब लोगों के बीच पहुंची तो सामाजिक लोग से लेकर हर गांव के ग्रामीण सामने आए और खुलकर अपनी बात किया कि क्या समस्या है और कैसे पूरा मामला चल रहा है, कैसे स्कूल में पढ़ाई होती है, एमडीएम का भोजन मिलता है या नहीं, या फिर गांव में क्या दिक्कतें आ रही है, क्या कुछ बता रहे हैं ग्रामीण, आपको वो सुनाते हैं। उपायुक्त महोदय या महोदया जो भी जिले में पदस्थापित होते हैं वो जिले का मालिक होते हैं। एक प्रकार से सरकार ही है, ग्रामीण लोग सरकार ही कहते हैं। अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि उपायुक्त महोदय अगर यदि सुदूर है से देहाती इलाकों में जा कर के उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं या सुन रही हैं तो इसे मैंने उनका ऐसे अभिनव एक प्रयास बहुत उत्कृष्ट मैंने स्वभाव का ऐसे दर्शाता है और हमें लगता है कि इस तरह का हर उपायुक्त को करना चाहिए। और जन मुद्दों पर का जो समस्या है वो जब जन लगाव से अगर यदि नहीं से सुलझाया जा सकता है तो अकेले में कार्यालय में बैठ कर के इसको सुलझाया नहीं जा सकता है। ये प्रयास अच्छा मानते हैं आप? अति उत्तम प्रयास है और हम आए दिन खबरों में पढ़ते रहते हैं और देखते भी हैं। उनका यह प्रयास बहुत सराहनीय है और ये जो प्रयास कर रही हैं ग्रामीण विकास के लिए बहुत मायने रखता है। ये जो प्रयास कर रही हैं क्या लगता है आपको सजेस्ट में कि किस दिशा में काम करना चाहिए उनको?
क्या रिक्वायरमेंट है ग्रामीण क्षेत्रों का, क्योंकि ये आपकी ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य रिक्वायरमेंट तो एक तो सड़क, दूसरा चीज़ है कि अगर उपलब्ध हो जाती बिजली पानी, जो मुख्य रिक्वायरमेंट में है, और सबसे है कि उत्तम शिक्षा है। और ग्रामीण परिवेश में शिक्षा और स्वास्थ्य का ऐसे थोड़ा सा ऐसे लापरवाही है। सुदूर बहुत दूर तक ऐसे शहरों का ऐसे विकास हुआ है, जहाँ जिला स्तर पर अगर देखा जाए या प्रखंड स्तर पर देखा जाए तो प्रखंड स्तर पर जो चिकित्सालय है उनकी अच्छी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर वो चिकित्सा की उनकी समुचित सुविधा नहीं मिल पाती है, उन्हें रांची या गुमला भेजा जाता है। उन और सब की जानकारी मिल पाएगी इनको? नहीं, उन सब की जानकारी उनको मिल पाएगी और समुचित व्यवस्था का उपाय भी करेंगे और करना भी चाहिए। तो इसको बेहतर मानते हैं आप? नहीं, बहुत ही बेहतर हम मानते हैं। जनसंपर्क उनका जितना अच्छा रहेगा उतना ही ऐसे जन मुद्दों पर ऐसे समाधान ऐसे हो पाएगा। वहीं गुमला से हमारे संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने भी जानकारी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं हमको, देखिए। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित अपने सत्ता संभालने के बाद से ही लगातार उनका ये प्रयास रहता है कि पहली बात उन्होंने पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि केवल जवाब देने से नहीं होगा, जवाबदेही संभालनी पड़ेगी। विकास कार्यों को लेकर कागजों पर फाइल नहीं दिखाना होगा, जमीन इस पर काम करना होगा। और ये जो मैसेज उन्होंने दिया, उस मैसेज के बाद अब उनका एक प्रयास देखने को मिल रहा है कि लगातार डीसी सुदूरवर्ती इलाके में जा रही है और इलाके में जाने के साथ ही साथ वो सबसे बड़ी बात है कि उस इलाके की समस्याओं को तो समझ ही रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डीसी कई किलोमीटर तक पैदल चलती हैं और एक महिला डीसी होने के बावजूद भी वो मैसेज देने का जो काम कर रही है वो निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय माना जा सकता है। इलाके में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की बिजली व्यवस्था को लेकर तमाम सुविधाओं को बेहतर करने का पहल तो किया ही जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस इलाके में जाकर वहाँ के लोगों की जो लाइवलीहुड है, उनका जो जीवन शैली है, उसको जानने का प्रयास करिए और उस जीवन शैली में उनको जीविका के लिए क्या बेहतर संसाधन सरकार उपलब्ध करा सकता है जिसके कारण उनकी जीविका और बेहतर हो सके, उस दिशा में आप काम कर रही हैं। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कई तरह की ऐसी सुविधाएं आज तक नहीं मिल पाई है जो उनको मिलनी चाहिए थी। निश्चित रूप से डीसी प्रेरणा दीक्षित का यह प्रयास उन तमाम प्रयासों से बेहतर साबित होगा जो केवल ऑफिसों में बैठकर और कार्यालयों में बैठकर कार्य योजना बनाने से होता है। ऐसे में डीसी का यह प्रयास निश्चित रूप से लोगों को पसंद आ रहा है। जो स्थानीय बुद्धिजीवी हैं वो भी मानते हैं कि निश्चित रूप से जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उन लोगों से जब बात करती है डीसी, तो सबसे बड़ी बात है उस इलाके की समस्याओं की जानकारी उन्हें मिल पाती है और जब उन समस्याओं की जानकारी मिल पाएगी तभी जाकर उसका समाधान हो पाएगा। तो निश्चित रूप से डीसी का प्रयास तो काफी सराहनीय है, लेकिन सरकार को भी देखना पड़ेगा। गुमला जैसे आदिवासी बहुल इलाके में जब से केंद्र सरकार द्वारा एसीए फंड जो मिलता था वो फंड बंद हो जाने के बाद जिला प्रशासन के पास संसाधन वो सीमित हो गया है। ऐसे में राज्य सरकार को निश्चित रूप से इस तरह के डीसी के प्रयास को सफलीभूत करने के लिए डीसी से स्पेशल प्रस्ताव मांगना चाहिए। डीसी जिन जिन इलाकों में जा रही है वहां का विस्तृत कार्य योजना बनाकर दे और उसके लिए सरकार अगर पैसा उपलब्ध कराए तो निश्चित रूप से परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आजादी के लंबे समय बाद भी और झारखंड बने हुए 25 साल का समय बीत जाने के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो तस्वीर देखने को मिलती है वो निश्चित रूप से काफी चिंताजनक है। इन तस्वीरों को बदलने के लिए डीसी प्रेरणा दीक्षित अपनी ओर से तो प्रयास कर ही रही हैं, लेकिन इस प्रयास को अंतिम रूप तभी मिल पाएगा जब सरकार की ओर से फंड उपलब्ध कराया जा सकता है। ग्रामीण द्वारा भी इस डीसी के आगमन के बाद जिस तरह से खुशी व्यक्त की जा रही है, कई ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसा अनुभूति होता है कि उनको लगता है कि डीसी जैसा पदाधिकारी पहली बार उनके गांव में आया है। आप समझिए कि आजादी का एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी प्रशासनिक पदाधिकारियों को जब ग्रामीण आज तक देख नहीं पाए हैं तो विकास की कल्पना करना ही बेवकूफी होगा। खास करके जो पाट इलाका है, गुमला जिला का बिशुनपुर, डुमरी, चैनपुर, जारी जैसा इलाका जो पाट क्षेत्र का इलाका है, जहां पर आदिम जनजाति के लोग ज्यादा रहते हैं, आदिवासी समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, उन इलाकों में विकास योजनाओं का ना पहुंच पाना है झारखंड के बनने का निरर्थक साबित करता है। क्योंकि झारखंड की स्थापना ही इस बात को लेकर हुई थी कि इस इलाके में रहने वाले, दुर्गम इलाके में रहने वाले तमाम लोगों का विकास कर लेकर एक संकल्प स्थापित किया जाएगा, उस विकास की दिशा में काम किया जाएगा, लेकिन वो काम नहीं हो पाया था। लेकिन निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह से प्रयास किया जा रहा है कि एक बेहतर तरीके से कार्यों को अंजाम दिया जा सके, लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि डीसी प्रेरणा दीक्षित की ओर से किया गया प्रयास काफी सराहनीय है और इनको सरकार को एक प्रपोजल बना के देना चाहिए और सरकार को इन इलाकों के विकास को लेकर स्पेशल फंड अगर उपलब्ध करा दिया जाए तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है जो लंबे समय में जो नहीं हो पाया है उसकी बात नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में गुमला के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। सुशील कुमार सिंह, गुमला। तो फिलहाल आईएएस प्रेरणा दीक्षित पूरे इलाके में चर्चा में बनी है कि यह मैडम ऐसी कमरों वाली नहीं है और अधिकारी भी हड़के रहते हैं कि मैडम ग्राउंड पर पहुंच गई और हकीकत कुछ गलती हुई है, जानकारी उन्हें मिल गई तो फिर क्लास लग सकती है। बस यही वजह है कि गुमला एक अलग रास्ते पर चल रहा है और यहाँ के तमाम कार्यालय में अधिकारी समय से पहुंच रहे हैं और खुद जमीन स्तर पर काम दिख रहा है। गुमला से सुशील कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट।